स्काई रूट एरोस्पेस अगले सप्ताह अंतरिक्ष में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर भारत को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की रक्षा करने में कैसे मदद करेगा? भारतीय रक्षा कंपनियां केंद्र द्वारा निर्धारित $5 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कैसे काम कर रही हैं? तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो पहले बात करते हैं स्काई रूट की। तेलंगाना स्थित स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनकर इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रारंभ नाम का मिशन, जिसका संस्कृत में अर्थ है शुरुआत, ने देश के स्पेस टेक क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक नए युग की शुरुआत कर दी है। स्पेस टेक प्लेयर्स इन स्पेस को स्पेस के क्षेत्र में बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी से टेक्निकल लॉन्च की मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च विंडो को नोटिफाई किया है, लेकिन मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम तिथि की पुष्टि की जाएगी। रॉकेट को आंध्र प्रदेश तट से दूर श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर स्पेस पोर्ट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपको पता ही है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को ईयर 2020 में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। 2021 में स्काई रूट एरोस्पेस फैसिलिटी एंड एक्सपर्टाइज को साझा करने के लिए इसरो के साथ एक MOU पर साक्षर करने वाला पहला स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बन गया था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर स्काई रूट के लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम रखा गया है और इसे स्काई रूट में इंजीनियरों की 200 सदस्यीय मजबूत टीम द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑल कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर का उपयोग करके निर्मित विक्रम श्रृंखला के रॉकेट 800 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। विक्रम एस रॉकेट लॉन्च एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो 3 पेलोड को लेकर जाएगा और विक्रम में अधिकांश तकनीकों का टेस्टिंग और वैलिडेशन करने में मदद करेगा। 4 साल पुराने स्काई रूट ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पहले निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक, हाइपरगोलिक, लिक्विड और सॉलिड फ्यूल आधारित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है। वर्तमान में भारत में 53 स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। स्काई रूट एरोस्पेस पूरे ग्रुप को लीड करता है। इसके बाद सैटेलाइट निर्माता पिक्सेल और वैसा स्पेस टेक्नोलॉजी का नाम आता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर भारत को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की रक्षा करने में मदद करेगा। भारत एक स्वदेशी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के साथ राष्ट्रों के एलाइट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसमें अमेरिका, रूस और इजराइल ही शामिल हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लास्ट वीक अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 का फेज 2 ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर DRDO के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में आयोजित किया गया था। BMD दुश्मन देशों से आई बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए प्रणाली है। इस परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इसके सब सिस्टम और AD-1 की उड़ान ने सभी मिशन पैरामीटर्स को पूरा किया, जिसमें एकत्र किए गए डेटा मिशन की सफलता को वेरीफाई करते हैं। अधिकांश देशों के पास ऐसी उन्नत तकनीकों वाले मिसाइल इंटरसेप्टर की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद भारत के लिए एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली की जरूरत को महसूस किया जाने लगा था। चीन का बैलिस्टिक मिसाइलों का कलेक्शन भी भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण रहा है। इसलिए भारत ने रूस के साथ $5 बिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिसके अनुसार भारत वर्तमान में 5 S-400 रक्षा प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा भारत ने उसी समय ही ऐसी प्रणाली के स्वदेशी विकास में भी निवेश करना शुरू किया, जो पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया। AD-1 एक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है जो आने वाली लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ लोअर एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेयर दोनों स्तरों पर विमानों को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। परमाणु मिसाइलों से जुड़े युद्ध के मामले में ऐसी रक्षा प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि एक कंट्री के पास 100% इफेक्टिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM है, तो उसका न्यूक्लियर आर्सेनल दुश्मन से प्रभावी रूप से सुरक्षित माना जाता है। भारत के पास अब AD-1 की मदद से 5000 किलोमीटर वर्ग में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। यह भारत को ऐसी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी वाले देशों के एक इलाइट क्लब में रखता है, जिसमें अमेरिका, रूस और इजराइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य होस्टाइल प्रोजेक्टाइल्स को रोकने के उद्देश्य से रक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिका सबसे आगे रहा है। उसका थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम 2008 से ही चालू है। उसके पास एजिस नाम का समुद्र आधारित इंटरसेप्टर सिस्टम भी है। इजराइल के पास भी एरो सिस्टम नाम का एक BMD सिस्टम है। यह साल 2000 में चालू किया गया था। इसे संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल द्वारा विकसित किया गया था। तो अब बात करते हैं तीसरे खबर की।
केंद्र द्वारा निर्धारित $5 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रक्षा कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी द्वारा रक्षा कंपनियों के निर्यात में $5 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहने के बाद प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स की कंपनियां, भारतीय संस्थाएं अपनी विदेशी बिक्री बढ़ाने के लिए कदम उठा रही हैं। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL ने अपने अधिकारियों को निर्यात को बढ़ावा देने का काम सौंप दिया है। इस बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी नए बाजार को तलाशना शुरू कर दिया है और उन क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो विश्व स्तरीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने में उपयोगी हो सकते हैं। ब्रह्मोस के अधिकारियों ने कहा कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग डिवीजन में इसके तहत कई अधिकारी हैं जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार एक्सपोर्ट इंसेंटिव की देखरेख कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए $5 बिलियन का लक्ष्य रखा था, वहीं ब्रह्मोस अकेले उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात लक्ष्य 2025 तक $5 बिलियन को निर्धारित किया गया है। ब्रह्मोस ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन में पहला निर्यात सौदा किया था। एक अन्य सफल निजी फर्म सोलर इंडस्ट्रीज, जिसने आर्मेनिया में अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के निर्यात के लिए एक सौदा जीता है, उसने कहा कि उसने भारतीय बाजार के साथ साथ निर्यात बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। भारत ने 2021-2022 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए की डिफेंस गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का निर्यात हासिल किया था, जिसके 2022-23 में बढ़कर 17,000 करोड़ होने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हो चुकी है और भारत अब 75 से अधिक देशों को डिफेंस गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का निर्यात कर रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।